तो जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सभी दोस्तों के लिए प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों बताइए आप सब कैसे हो? हम तो आप सबके दया से अच्छे हैं और आप सबके लिए माता रानी से भी प्रार्थना करते हैं कि आप भी जहाँ रहे तहाँ खुशहाल रहे दोस्तों, अपने परिवारों के साथ और अच्छा से भी रहे। तो दोस्तों मैं फिर से आ गई अपने नए ब्लॉग के साथ। आज शुरुआत कर रही हूँ। आज कोई रेसिपी नहीं बनाऊंगी। तो दोस्तों तो आप सबकी दुआ और दया से हम बिल्कुल अच्छे हैं, सब मिला जुला के कि अच्छे हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं बता देती हूँ, बहुत दिन से जिस दिन से मैं बीमार थी तो उसी दिन से मैं सोच रही थी आप सबसे बताना कि मैं कैसी बीमार पड़ी, क्यों बीमार पड़ी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं रहने के कारण भी थोड़ा सा बोलने की मन नहीं करता था, तो इसीलिए मैं कोई नहीं बना पाती थी। कैसे जैसे तैसे करके रेसिपी वाला वीडियो एक दो बनाई थी और कारण यही था। दोस्तों मैं कहीं चली गई थी बाहर, बच्चे रो रहा था, लड़का जो देवरानी का लड़का है वही रो रहा था, तो उसको देखने के लिए चली गई थी। तो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो बंद कर दी। तो दोस्तों देखिए, हम बीमार कैसे पड़े, कोई तो वजह नहीं था बीमार पड़ने की, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि गैस की वजह था। गैस पहले से ही बनता था मेरे पेट में, और गैस बनता था अचानक। मैं शाम को अच्छे से खाना वाना खाकर सोई थी और सुबह उठी थी 3 बजे। तो थोड़ा हल्का हल्का मेरे पेट में दर्द था, तो दवा खा लिया। गैस का रखे थे तो और खा लिए तो अच्छा हुआ। तभी भी दर्द था लेकिन कम था। तो मेरे वे वीडियो मैं नहीं बना पाई। मैं सोची थी उसी दिन कि आप सबको बनाएंगे, दिखाएंगे। उसी दिन मेरे सासू माँ के मायके, यहाँ का कल्चर था कि अपने मायके में जब बहू नई नई आती है तो रीति रिवाज यहाँ के था, जो ठेकुआ होता है वे पका कर भेजा जाता था और उसके साथ कपड़ा लाता और सारा सिंगारों का सामान था और यहाँ से वहाँ जाता था। तो हमारे सासू माँ के मायके में मई का महीना था। उसी महीने में मई में नई बहू आई थी, तब से यहाँ से कोई खाना नहीं गया था पकवान पकाकर। तो वही बात हुआ कि आज सावन महीना चल रहा था। सावन का दिन सुहावन होता है, अच्छा होता है, शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। तो वही सासू माँ बोली थी कि चलो बना दो, और जो ना होता है बेगार, यहाँ गुड़ बोला जाता है, तो वही लेकर जाता था। और कोई घर के गर्जीवन एक आदमी रहता था उसके साथ। तो वे हम लोग सुबह उठकर नहा वहा कर पूजा वूजा करके बनाने लगी। तब तक अचानक फिर पेट में दर्द हुआ, दवाई खाई, फिर लेटी, फिर बनाई, फिर लेटी, ऐसे करके बना तो लिए। खाना पानी बन गया, भेजा गया, और फिर आज पेट में दर्द हो गया। फिर दवा खाई, लेटी, नहीं आराम हुआ। ऐसे करके जैसे तैसे करके फिर रात मेरे जो पति देव था वह भी चला गया उस गुड़ के साथ।
तो वहाँ से आए तो आकर पूछे क्या हुआ था, मैं बताई तो जाकर दवा लाई, दवा खाए, आराम नहीं हुआ। फिर हल्का हल्का दर्द रात भर रह गया। फिर सुबह में मैं उठ नहीं पाई क्योंकि इतना मतलब गैस की चढ़ गया कि सर दर्द करने लगा, पूरा बदन टूटने लगा दर्द के चलते। और इतना मतलब आँख से दिखा नहीं जाता था, इतना गैस हो गया था और पेट में। तो इसी कारण से मैं बीमार पड़ी, इतना गैस हुआ, यहाँ दवा कराया वहाँ दवा कराया, यहाँ पर नहीं कोई दवा सुन रहा था, कोई दवा से अच्छा नहीं हुई। तब फिर लास्ट में दूसरे दिन फिर मैं अपने जो हमारे गांव से 3-4 किलो, मेरे गांव मतलब मैके से 3-4 किलो दूर पर माझी पड़ता है, आप सबको तो हम बताए हैं। तो वहीं पर गए थे, डॉक्टर था तो अच्छा इलाज करता था वो डॉक्टर। तो हमको इलाज किया, पानी वानी चढ़ा, हम तो डाले थे एक वीडियो 2-3 मिनट का, वो हम नहीं बनाए थे, वो मेरे पति ही देव बनाए थे। गए थे, हमारे भाई आया तो वहाँ पर इलाज हुआ, 7 इंजेक्शन लगा, 7 तो अच्छी हुई। और एक बोतल चढ़ा, अच्छी तो हो गई वहाँ पर। फिर भी घरे आने पर फिर वही हाल, फोन आ गया था तो कट गया। फिर वही हाल हुआ, फिर वही हाल हुआ, वही दर्द रह गया, आराम नहीं हुआ। फिर चिल्लाने लगी, यहाँ तक कि अब समझ लीजिएगा कि वो दर्द याद आ रहा है तो बहुत आंसू आ रहा है। इतना मतलब कि मेरा हालत ख़राब हो गया कि अब अनाप शनाप मन में चलने लगे। बच्चे लोग हैं तो अनाप शनाप तो चलेगा ही चलेगा, मैं अलग कुछ सोचने लगी, इतना हालत ख़राब हो गया। और बारिश भी उसी तरह पड़ रहा है कि बारिश की वजह से कहीं जा भी नहीं रह पा रही हूँ दूसरे डॉक्टर के यहाँ। हल्का सा बारिश छूटा तब फिर मैं कोई दवा छोड़कर जो दवा लाई थी माझी से, उससे आराम नहीं हुआ। तो फिर मैं डॉक्टर गई, एक डॉक्टर है तो उसी के पास गए तो इलाज हुआ। तो उसी के दवा से और वही डॉक्टर बताए थे। हम फिर दोबारा मेरे पतिदेव पूछा फ़ोन करके कि इससे आराम नहीं हो रहा है, क्या करें। तो पूछा कि कोई एक इंजेक्शन सुई का नाम बताए दवा का, यही लगा दो, गैस के है, अच्छा हो जाएगा और लेकर चले आओ एक्सरा करके। तो हम फिलहाल तो एक्सरा नहीं करे, जहाँ पर इंजेक्शन जो सुई डॉक्टर बताए तो दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए थे सुई लगाने के लिए। तो वे इलाज भी करा और सुई भी लगाया, दवा भी दिया और बोला कि वे दवा रख दो, हम दूसरे दवा देते हैं। तो ये दवा हम अभी रखे हैं और इसी का दूसरे दवा मैं खा रही हूँ तो आराम हुए, अच्छे हैं हम। लेकिन ये भी बोला है कि वे तो बोला कि गैस हैं और ये बोल रहा है कि इन्फेक्शन हुआ है पेट में। तो इन्फेक्शन हुआ है तो ये क्या बोला, अल्ट्रासाउंड करने को डॉक्टर बोला है। तो देखते हैं, अभी तो फिलहाल मेरे पति देव है नहीं, गए बाहर, आएंगे तो हम फिर जाएंगे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। देखते हैं कि क्या निकलता है अल्ट्रासाउंड में, तो फिर हम आप सबको दिखाएंगे और जाएंगे अल्ट्रासाउंड कराने तो आप सबको दिखाएंगे। और आप सोचते होंगे झूठ बोल रहे हैं क्यों नहीं दिखाई, तो दोस्तों हम उसी हालत में नहीं थी वीडियो बनाने की हालत में कि मैं वीडियो बना कर डाल दूँ और दिखाती रहूँ, इसीलिए दोस्तों। तो आप सबकी कृपा है और दुआ दया है कि अभी फ़िलहाल हम आप सबके सामने हैं और बात भी कर रहे हैं। उस दिन तो नहीं दिख रहा है दोस्तों, और नहीं जो उल्टियाँ हो रही थी वे भी नहीं मतलब कि बंद हो रहा था गैस की वजह से। मतलब मैं कभी भी इतना गैस में नहीं धराई थी जो कि बीमारी में पकड़ आ गई अभी। तभी आप सबके दया से मैं अच्छी हूँ दोस्तों।
थोड़ा सी हैं। जब मैं ज़्यादा देर तक बैठ जाती हूँ तो जो कलेजा होता है वहीं दर्द होने लगता है। इसी से डर है। अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है। हम कराएंगे तो दिखाएंगे, बताएंगे क्या निकलता है क्या नहीं। तो यही फ़िलहाल अभी थोड़ा सा दर्द बाकी रह गया है। दवा खा रही हूँ। सब आप सबकी दुआ दया, आप सबकी दुआ दया रहेगा तो अच्छा ही हम रहेंगे। इसी तरह हंसते खेलते आपके सामने ही रहेंगे दोस्तों। तो यही बात है दोस्तों। तो यही बात मैं आप सबके बताना चाहती थी बहुत दिनों से कि आप सबसे बता दें कि क्यों मैं बीमार पड़ी थी, कैसी बीमार पड़ी थी। तो यही कारण था बीमार मेरे पड़ने की। जो कारण था सब आपके सामने हम रख दिए, बता दिए दोस्तों। तो आप इसी तरह भगवान से दुआ दया करते रहे कि मैं अच्छी रहूं। तो चलिए आज बस इतना ही। अब मिलेंगे आप सबसे अब दूसरे ब्लॉग वीडियो में। तो फिर क्या है क्या नहीं बताएंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो यहीं पर रखते हैं। मिलेंगे कल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।